आज ये DGI-SPR साहब के भी मेहमान थे। हालांकि वहाँ उन्होंने एलेबोरेट किया है कि इमरान खान जिनको NDU में भेजकर कहते थे कि ये गद्दार हो चुके हैं, ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं शायद उनकी नज़र में ये भी गद्दार है। तो उनमें से एक हमारे दोस्त मौजूद हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 सवालात की बड़ी धूम है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, सवाल सुनने से पहले अजमल जामी साहब खैरियत से पहुंच गए? जामी साहब और मैं निकले, दोनों मिल के आए। जामी साहब मेरे साथ खड़े होकर सिगरेट पिया। अच्छा। और उसके बाद वो रवाना हुए। मतलब मैं उनसे पहले निकला हूँ, लेकिन ठीक ठाक थे वो। और असदुल्ला खान जो थे वो भी हमें नजर आए। सही। 3 सवाल आज जो है मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। मोहम्मद वालिक साहब का सवाल और मंसूर अली खान साहब और अफसा कोमल साहबा। आप क्या देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? इसका मकसद आपको क्या बेसिकली नजर आया? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं लुबे लुबाब कहूँ तो फौज गुस्से में है और बहुत गुस्से में है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस गुस्से का एक इजहार था। और उसमें जो जिस तरह से डीजी साहब ने आज जवाबात दिए, उनके सामने सवालात हुए, वो सब लोग आप देखे भी होंगे, टीवी के ऊपर हम देखे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो गुस्सा महसूस हो रहा था। मुझे यूं लगा था जब मैं लाहौर से आज आया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई डायमेंशंस होंगी। उसका हवाला मंसूर साहब ने दिया कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम मिसिंग है। क्यों पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के नाम थी? सही। एक शख्स, जहनी मरीज, जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए, कहीं पे मुझे लगा तुम होते कौन हो, तुम्हारे बाप जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ। मेरा ख्याल था कि शायद ये अभी जो सूरत हाल हुई, अपॉइंटमेंट के ऊपर बात होगी, कोई अफगानिस्तान से मुतालिक बात होगी, लेकिन आज सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जो ट्वीट आया इमरान खान का आखिरी, जो कि वहां चलाया भी गया, वो भी चलाया गया। जिब्रान इलियास जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं, उनके चलाया गया। बाकी हमारे जो सहाफ़ी व्लॉगर्स, उनके भी वहां पे चीजें हुई। इवन असद तूर का क्लिप भी वहां पे चला। तो ये सब जो था, अच्छा मेरा ख्याल ये नहीं था, मेरा ख्याल था कि मामूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए किसी दोस्त ने कान में कहा, फैज हमीद केस का फैसला तो नहीं बताया जाएगा। हमने भी यही सुना आज। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद जिस तरह से आज हम लाहौर से, मैं, अजमल जामी, दीगर दोस्त आए हुए थे, तो हमारा ख्याल था कि शायद कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है, तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं, जो उनकी हमशीरा ने निकल के गुफ्तगू की, और जो इमरान खान के अकाउंट से आखिरी ट्वीट हुआ, चूंकि वो उसको दिखा दिया उन्होंने, ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके मुतालिक थी। उसका जवाब दिया, गुस्सा, सब कुछ, और नए नए अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जिस तरह इमरान खान के मुतालिक डिल्यूजनल माइंडसेट की बात की गई, उसके अलावा नार्सिस्ट माइंडसेट की बात की गई कि एक नरगिसियत से मारा हुआ शख्स, और बार बार जहनी मरीज का एक नहीं, अगर मैं गिनूं तो कम से कम भी को 5 से ज्यादा बारी, अगर मैं उसका कम नंबर रख लेते, ज्यादा का मैं काउंट नहीं किया, ज्यादा ही कहा गया, इससे ज्यादा उन्होंने कहा कि जहनी मरीज है। और फिर उन्होंने बार बार कहा कि भाई तुम्हारी सुई फौज पे क्यों अटकी हुई है, फिर कहा तुम्हारी फौज से ऑब्सेशन क्या है, और फिर कहा कि हमें सियासत से दूर रखो। ये सारी बातें करने के बाद उनके इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए लगता है, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगता है कि तो ये कहा अल्फाज बोले, ये उनके जुमले हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूरा बताया कि यहाँ से बयानिया शुरू होता है, जिसका उन्होंने ट्रेल ऑफ लाइव्स भी लिखा, वेब ऑफ लाइव्स भी लिखा, जिसमें उनकी हमशीरा की गुफ्तगू, इंडियन मीडिया के साथ जो उनके इंटरव्यूज हैं वो दिखाए गए। सुहेल अफरीदी के हवाले से दिया गया। और एक मौके के ऊपर इतना गुस्सा था कि कुत्ते और भौंकने जैसे लफ्ज इस्तेमाल। हसन अयूब को पहला सवाल उन्होंने किया, और उनका सवाल था जो सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उनका उसके ऊपर कोई नहीं। तो उन्होंने सारी बातें करने के बाद बताया कि हम एक फौज है, और एक कौमी फौज है, जो कि फौज पहले भी कहती है कि हम कौमी फौज हैं, हम तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदगी करते हैं, हम तमाम रीजन्स की नुमाइंदगी करते हैं, हम तमाम इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। और आपके पास सिंपल एक ही ऑप्शन है, ये फौज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने फिर एक और भी कहा कि जब आप फौज को टारगेट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप किसी और फौज को चांस देना चाहते हैं, उसको स्पेस देना चाहते हैं। तो उसके जवाब में जब वो पहले सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बार्किंग का और कहा कि अगर कुत्ते भौंक रहे हो तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही। तो मेरा ख्याल है इससे वो जो इंटेंसिटी है, वो जो गुस्सा है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक जगह आप कह रहे हैं कि गुस्से का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो गुस्से से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज इमरान खान की सियासत खत्म कर दी गई है। ये अल्फाज इस्तेमाल बोले गए कि तुम्हारी सियासत का 25 करोड़ अवाम और फौज अलग अलग तो नहीं है ना, इन्हीं में से लोग। ये लाइन बहुत ज्यादा थी, ये लाइन बार बार बोली गई, और ये कहा गया, और ये कह के पहले जिस कह रहे हैं ओ तुम और तुम्हारे, कहा कि तुम्हारा बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और यूं लग रहा था जैसे उस चीज को काउंटर किया जा रहा है। और जो उनका केस था, केस इस बुनियाद के ऊपर था कि जिस तरह 9 मई हमारा केस नहीं है, इस मुल्क की अवाम का केस है,
उसी तरह का उसको कंक्लूजन ड्रॉ की गई कि देखो फौज और अवाम, ये जो नैरेटिव है ना, उन्हें इस नैरेटिव को यहां से कहा कि पीटीआई शुरू करती है, पीटीआई से इंडियन मीडिया उठाता है, रॉ के अकाउंट उठाते हैं जी, और कहा इवन वो नेशनल सिक्योरिटी के वाले से कहा, और इस सब को उनका जी अफगान सोशल मीडिया एट द एंड जो उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा उनका अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और कहा कि अब ये इंटरनल है। आमतौर पर आप देखते हैं ना कि फौज का एक वो बयानिया आता है, उसके लिए वो खास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि इंडिया सेंट्रिक है या फलां, उनका नहीं, इस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो इंटरनल है। ये सारी बातें जब की उन्होंने, और उसके एंड के ऊपर उन्होंने आज इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया है। इसको अल्फाज अगर आसान में कहूं तो गद्दार, मतलब उसका तर्जुमा तो रियासत मुखालिफ है, लेकिन अमलन हम ये कहते हैं कोई शख्स गद्दार क्यों, इस पे सवाल फिर हुए। मंसूर अली खान साहब का यही सवाल था कि, और फिर अफसा कोमल साहब का भी यही सवाल था कि हमने माजी में देखा है ना, हमने बेनज़ीर को देखा है, हमने नवाज शरीफ को, और मरियम का नाम लिया गया कि मरियम नवाज भी तो एंटी स्टेट डिक्लेयर हुई थी, फातिमा जना का हुआ था, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि कभी भी फौज ने इस तरह किसी को खुलकर नहीं कहा। फिर मेरे ज़हन में वहां पे एक बात आ रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, अगर जी मेरे ज़हन में भी आ रहा है, फिर इमरान खान के खिलाफ पूरी हुकूमत पड़ी है। मेरे ख्याल ज़हन में था कि हुकूमत के वज़रा उन्होंने एक जवाब उसका दिया, एक जवाब उन्होंने दिया, उनका देखो हम क्यों आ रहे हैं, हम इतना ओपनली उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्यों आ रहे हैं, उनका देखो इस वक्त जो वहां से हो रहा है वो डायरेक्टली अवाम से वो कर रहे हैं, तो जब वो डायरेक्टली कर रहे हैं तो हमने भी तो अवाम को अपना जवाब देना है। लेकिन मेरे जहन में सवाल, अगर मुझे मौका भी मिलता मैं सवाल जरूर करता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज अता तारड़ की होती, किसी और की होती, तो मैं समझता जी वो उनके मुखालिफ भी ना होती, वैल्यू भी है ना। हाँ, अब मसला ये है कि जब उन्होंने कहा तो मैंने ये पूछना था कि इसका मतलब है कि, और उन्होंने खुद माना ये बयानियां बनाने के माहिर हैं, जबरदस्त बयानियां बनाते हैं, और इवन गोयबल्स का जिक्र किया, कहा कि वो भी रश करता होगा। मैंने ये पूछना था कि इसका मतलब ये है कि क्या पॉलिटिकली हम ये समझें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई का मुकाबला करने में नाकाम हो गई है सियासी तौर पे, और आज फौज ने कहा भाई बैठो पीछे साइड पे, अब हम खुद जवाब देते हैं, थ्रेट कह दिया गया। उसके अच्छा, बाद एक और भी दिलचस्प, मैं कोई सहाफियों ने ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला कहा, मैं आपको कहना वो बताता हूँ। उनका व्हाट नेक्स्ट, पाबंदी लगाएंगे, यानी क्या करेंगे पीटीआई के ऊपर, पाबंदी लगा देंगे, इसका उन्होंने कोई जवाब इस तरह से नहीं दिया। इसका उन्होंने छोड़ दिया रियासत के ऊपर, गवर्नर राज का भी जवाब जी, गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सारी चीजों का, जहां पे गवर्नर राज के वाले से हाँ ये बताया जरूर कि वहां एक नेक्सस है जो क्राइम को जोड़ता है, जो पॉलिटिक्स को जोड़ता है, और उसके साथ उसको गवर्नमेंट के वाले से। एक चीज जो बार बार हुई, चूंकि पीटीआई के वो ट्वीट्स उन्होंने दिखाए, बार बार कहा वो एक जहनी मरीज शख्स, इशारा इमरान खान की तरफ था जी। ट्वीट जब दिखा दिया तो पीछे इमरान खान था, और कहा ये वो जहनी मरीज शख्स है जो बनाता है, फिर उसके साथ आगे दिखाते गए, और कई बार कहा, एक बार नहीं कहा ना जहनी मरीज, एंड में भी कहा, लाइटर नोट में भी कहा। किसी ने बाहर आके सहाफी जो मुख्तलिफ थे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उनका अगर आप ये करने जा रहे हैं, जब आप उसको जहनी मरीज कह रहे हैं आपके मुताबिक, फिर उसको तो जेल से निकाले, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजे, सही, उसका तो ट्रायल नहीं कर सकते, उसको तो आप सजा ही नहीं दे सकते, बिल्कुल सही, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। खैर ये लाइटर नोट पे वहां बातें हो रही थी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर इस जश्न का समा होगा ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के यहाँ होगा। देखे लड़ाई बढ़ गई, और यार देखो भाई, हमारी इंश्योरेंस मजीद हो गई है कि पीटीआई वर्सेस जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो और ये वो मान रहे हैं, 9 मई से लेकर अभी तक चल रही थी नून लीग, उनको एक अच्छा, नया, आज एक ये भी था, जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी तो उनका जी आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। एक सहाफी ने कहा आप चहक रहे हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड का मैं हमेशा ही चेकता रहता हूँ, तो उनका जी खुश नजर आ रहे हैं, उनका एवरी पाकिस्तानी इज हैप्पी। अब ये बात वो कह रहे थे सीडीएफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर, हमारा ख्याल ये था कि आज तो कोई सेलिब्रेशन होगी ना, आज तो को प्लान दिया जाएगा, होगा कोई सवाल होगा, जिस तरह अपॉइंटमेंट में उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि ताखीर क्यों हुई, या नोटिफिकेशन, जामी साहब तो बेचारे आज वैसे ही वो रगड़े गए जिस तरह कहना चाहिए, और उन्होंने सवाल बुनियादी ये किया कि ताखीर किधर से थी, या फिर जो स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर आने हैं कैसे आएंगे, बाकी फोर्सेस आएंगे। उन्होंने उल्टा ये कहा कि आप कोई नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स हैं उनको इतराज है। तो उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की वहां तस्वीर और वीडियोस भी दिखाई गई, उसका मेंशन करना भी जरूरी है, जो इमरान रियाज की दिखाई गई, साबिर शाकिर की दिखाई गई, शहजाद अकबर की जब आई ना तो क्या मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, आगे करो आगे करो। फिर असद तूर के ऊपर मुझे जुमला याद है उनका, ये तो इस्लामाबाद बैठा होता है जी, और जो उसके दिल में आता है वो चलाता जाता है। फिर उन्होंने सवाल सारा कुछ किया, और फिर उन्होंने इस पूरे एक और चीज को किया, प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली जी। पीटीआई के ऊपर ये इल्जाम, जहां पे उनको एंटी स्टेट डिक्लेयर किया गया है, साथ ये भी कहा गया है कि वो दिल्ली के हाथों में खेल रहे हैं। ये वही इंडियन मीडिया जिसको हमने 9 मई के बाद शाहरुख शाह ने चित किया और कहा कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आज हमें उसी
इंडियन मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। दूसरी जानब आए तो मिलिट्री ट्रायल में केस के हवाले से सारी चहमगोइयाँ चल रही थी कि आज शायद फैज़ हमीद साहब वाला मामला आ जाए, सज़ा का बता दिया जाए, और साथ ही इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए। GH को हमला केस हो गया, 9 मई वाला हो गया कि मनसूबा साज फौज उन पर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन उसका क्लियर कट उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जितने लोग थे हमने निपटा दिया, हमने निपटा। इसका मतलब हम यही समझे कि इमरान यहाँ खान से का नहीं है, मिलिट्री कोर्ट में नहीं जा रहा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो फौज को रिक्वायर्ड लोग थे वो अपने रिक्वायर्ड, और इसमें एक टेक्निकल मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जितने लोग फौज ने अपनी कस्टडी में लिए, उनके ट्रायल हुए, उनको इनिशियल स्टेजेस पे लिया गया है। सही, यानी इमरान खान का केस तो अब यहाँ प्रोसीड हो रहा है ना, तो आपने कहा मैं इसकी जरूरत नहीं है, और फिर जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, जी जो हमारे पास थे हमने सारे निपटा दिए हैं। जी, बेसिकली सवाल ये हो रहा था कि वहां पे एक सवाल साफी ने ये किया कि जो पनिशमेंट है वो इटसेल्फ डेटरेंस होती है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखो जो हमारे पास है हमने कर लिया, और आप चाहते हैं कि मैं सिविल अदालतों के निजाम पे बात करूं तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने उस हवाले से कहा। खालिद अजीम साहब का जी, तो अब ये जो तासुर आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जो हमारे पास केस थे वो निपटा दिए गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे पास लेकिन एक चीज उन्होंने कही कि फैज हमीद का केस और उससे कुछ जुड़े हुए, यानी ये मामला है 9 मई की हद तक कम से कम क्लैरिटी है। फैज हमीद का नहीं पता कि उसमें फैसला क्या आता है, क्योंकि उसमें अपने ओहदे का मिसयूज है, उसमें सियासत का इस्तेमाल है, बाकी सारी चीजें हैं, और वो फिर सारी चीजें उसमें शामिल करनी तो पड़ेगी। आपने पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या इनहेरिट किया, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपका एनालिसिस है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर पहले ही आपको पता है पाकिस्तान में कितनी पाबंदियां हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तस्वीर नहीं चलती है, चल गई है, उनकी मदद TGI नाम नहीं लिया मंसूर साहब ने, कहने के बावजूद नहीं लिया। नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने। क्या देख रहे हैं मीडिया का मजीद अब गला घोंटा जाएगा, हालात बदलेंगे? हमारे कोलीग है आमिर इलियास राना साहब ने शिकायत की कि क्यों नहीं गला घोंटा जा रहा? उन्होंने कहा नहीं हमें पता है हम आपका पर्दा रख रहे हैं। उनका आप हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप पूछेंगे कि इससे क्या नजर आ रहा है, या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खबरें तो शहर इक़्तिदार में ये है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर अच्छा मुझे मीडिया ओरिएंटेड या इमरान खान ओरिएंटेड कोई बात नहीं होगी। आप नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ। देखिए आप मौसम का हाल चलता है, मैं बताता हूँ, अमलन इस वक्त इमरान खान की बात नहीं हो सकती, तो तस्वीर नहीं चल सकती इस वक्त भी। आप मुझे ये बताइए कि या तो आज रियासत ये कहे PTI के मुकाबले में जो नून लीग या पीपल्स पार्टी उसको रिप्लेस कर चुकी है, फिर ये बात बनेगी। सही। आपका गुस्सा, मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूँ ना किसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल ग्राउंड की रियलिटी की बात कर रहा हूँ। उसको क्या किसी ने चेंज किया? एज ऑफ दिस मोमेंट उसके लिए डिलीवर करना पड़ता है ना, जो भी करना पड़ता है। एज ऑफ दिस मोमेंट वो वहीं की वहीं खड़ी है जहां इमरान खान छोड़ के अडियाला जेल गए थे। वो इमरान खान वापस अडियाला से आएंगे, उसका कुछ करेंगे, मुझे इस पर इल्म नहीं है। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? PTI खत्म शुद, 25 करोड़ अवाम से PTI इमरान खान को माइनस करना मुमकिन भी है कि? PTI को आप आज से 1 साल के पहले इलेक्शन में खत्म कर चुके हैं। PTI कहीं ग्राउंड पे नहीं थी, ना इमरान खान की पार्टी थी, ना इमरान खान का कोई इंतखाबी निशान था। एक नारा था, सिर्फ एक नाम था, सिर्फ वो इमरान खान था। वो स्टिल स्टैंड कर रहा है, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ जी। इस वक्त तक इमरान खान का ना पॉलिटिकली तोड़ा जा सका है, ना उसका कोई तोड़ निकाला जा सका है, ना उसको कोई रिप्लेस कर सका है, ना उसके मुकाबले में कोई कहा जा सकता है कि अब उसका कद इमरान खान के बराबर हो रहा है। इन सब को अगर आप इमरान खान के सामने खड़ेंगे, ये सब बोने मालूम होते हैं इस वक्त। सही। आखिरी सवाल, कल रियासत ने, हुकूमत ने, खुद 2 वज़रा ने बैठकर इमरान खान को कैद तन्हाई का डिक्लेयर कर दिया कि अब उनसे मुलाकातें नहीं होंगी, उनके बैनों पर इन्होंने भी। अब हुकूमत के बाद एस्टेब्लिशमेंट भी वही कह रही है। इमरान खान को अब इंटरनेशनली हम ये बयानिया हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का यकजा समझ लीजिए कि कैद तन्हाई में डाल दिया। इंटरनेशनल रूल्स, इस प्रेशर आएगा, उनकी पार्टी का प्रेशर आएगा, लोगों का प्रेशर आएगा। देखिए ना, आपने क्या किया, आपने 4 हफ्ते नहीं डाला, क्या हुआ? इतनी स्पेकुलेशंस हुई कि आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, आपको बताना पड़ा। मेरे ख्याल से आप जब वो कम्युनिकेशन का बैरियर खड़ा करेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। वो प्रोपेगेंडा करने वालों मेरा का ख्याल फायदा है उसका फायदा नहीं होगा। रियासत को नुकसान होगा, आपको, मुझे नुकसान होगा, एक पैनिक आएगा, एक क्यास की सूरत हाल होगी। देखिए ना, एक बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान को लोग फॉलो करते हैं, तो जब उनके बारे में, उनकी सेहत जिंदगी के बारे में मालूम नहीं होगा, यानी आप किसी को जब असल चीज नहीं देंगे, नकल तो बिकेगी भाई। बिल्कुल सही। तो मेरा नहीं ख्याल, गैप कोई ना कोई तो फिल करेगा। ठीक है, गुस्सा है, अभी शायद ये जो हालिया तरमीम नोटिफिकेशंस हुए हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया है। लग रहा है कि रास्ते में कोई दूर दूर तक रुकावट नहीं है, सत्ते खैरा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। ये मुझे एक चीज बताइए, आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के वैसे वापस चले जाते हैं गवर्नमेंट की बाकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
ये सब बातें तो डन डस्टेड वो सारा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है सर। नहीं ठीक है, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ ना, मैं रियासत को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं रियासत की पावर को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं सहाफी हूँ। मैंने आपको 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ग्राउंड से पल्स से बताया था भाई ग्राउंड पे ही है। मैं आज भी बता रहा हूँ ग्राउंड की सबसे बड़ी रियलिटी इमरान खान है।